हाँ हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हम आज देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति किस कारण हुई, क्या क्या कारण रहे, कैसे हुई, पूरी जानकारी बताऊंगा। पहले हम शुरू करते हैं 1857 के कारण का। ये सहायक संधि, मेन कारण क्या हो, सहायक संधि, और दूसरा है डलहौजी की हड़प नीति। ये दो कारण थी, डलहौजी की हड़प नीति। इसमें एक कारण गोद निषेधी। डलहौजी की कौन कौन सी हड़प नीति? एक तो गोद निषेधी, किसी राजा की यदि संतान नहीं है तो वह किसी को भी गोद नहीं ले सकता। दूसरा कारण था कुशासन पर आरोप। यदि कोई राजा ऐसा है कि वो सही शासन नहीं कर रहा तो इस पर कुशासन, यानी तुम शासन सही नहीं कर रहे हो, इसका आरोप लगा के इसका राज्य हड़प लेना और किसके अधीन करना, मुसलमानों के या मुगलों के अधीन हो जाना। आर्थिक कारण भी थे, कोई धार्मिक कारण कि धर्म अलग अलग होने के कारण धार्मिक कारण, और उसमें संतोष है, सैनिक असंतोष था, सैनिकों में संतोष नहीं था। तात्कालीन कारण, उससे कारण ये था कि पहले एक बंदूक हुआ करती, कौन सी? ब्राउन ब्राउज। कौन सी? ब्राउन ब्राउज के स्थान पर कौन सी बंदूक लिया? एनफील्ड राइफल। कौन सी? एनफील्ड राइफल का प्रयोग होना। इसमें गाय और सुअर की चर्बी की क्या लगते थे? कारतूस लगते थे। कारतूस यानी पहले दांता फाड़ो फिर इसके अंदर लगो। ये मेन तात्कालीन कारण था। इसका उपयोग तात्कालीन कारण था। ले लो एक बार एक शॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की अब क्रांति के समय कौन कौन सी थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाइस्टेन। ये परीक्षा में नहीं पूछते, आपको जानकारी होनी जरूरी है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्नी। कौन था? लॉर्ड कर्नी। भारत क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत की क्रांति का बहादुर शाह। राष्ट्रीय सेनापति कौन था? बख्त खां था। क्रांति की योजना रणजी बापू और अजी गुलाम नहीं थी। क्रांति की सुनिश्चित तिथि 31 मई 1857 और 31 मई क्रांति शुरू को 10 मई 1857 को। राजस्थान का एजीजी कौन था? पेती क्लोरेस। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, पूरा नाम होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलो एक शॉट ले लिया जाए एक बार के लिए, आगे बढ़ते हैं। एजीजी यानी वहाँ का सबसे मोटा राज्य एजीजी होता था। एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। कहाँ पर था? अजमेर में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की प्रमुख केंद्र कौन था? कोटा और आहुआ। तो आहुआ में कौन था क्रांति करने वाला? तो ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। अब राजस्थान में कति छावनियाँ आई? 6। कति छावनियाँ रे? 6। कंट्री ए अनी ब्याह देखने चली। ए अनी ब्याह देखने चली। देखो एक बार टिक दो बार, ए अनी ब्याह देखने चली। चलो छोड़ो। ए से एरनपुरा, ने से नीमच, ने से नसीराबाद, बे से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। ए से एरनपुरा, ने से नसीराबाद, ने से नीमच, वे से ब्यावर, खे से खेरवाड़ा, दे से देवली। ए अनी ब्याह देखने चली। ठीक। चलो आगे देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए का।
एकदम छोटा और शॉर्ट नोट्स है, परीक्षा में यही काम आएगा, ऐसे ही बनाना जिससे आपको याद सुरा रहे। राजस्थान क्रांति की कौन कौन सी छावनियाँ थी, कौन कौन सी छावनी थी, छावनी याद रखना है। नसीराबाद की कौन सी थी, बंगाल नेटिव इन्फेक्टिव। पूछे नीमच की कौन थी, फर्स्ट बंगाल कैलेवरी। नीमच की कौन थी, तो नीमच की बतानी है, नीमच पूछे तो नीमच की कौन थी, फर्स्ट बंगाल है कैवेलियर। जोधपुर की जोधपुर लीजियन, जोधपुर कहाँ पर पड़ता है, एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में जोधपुर लीजियन थी। ब्यावर की कौन थी, मेरवाड़ा बटालियन। ब्यावर की कौन सी छावनी थी, मेरवाड़ा बटालियन। देवली की कोटा, खेरवाड़ा की मेवाड़ भील कोर। कौन सी थी, मेरवाड़ा भील है कोर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो। अब देखा पॉलिटिक एजेंट, इम्पोर्टेंट लगा लेना, याद कर लेना मेरे साथ साथ। मेवाड़ का कौन था सोर्स, मेवाड़ का सोर्स महाराणा स्वरूप सिंह था। राजा पॉलिटिक एजेंट पढ़ा। मेवाड़ का सोर्स, मारवाड़ का मेक मोशन, मेवाड़ का सोर्स मारवाड़ का मोशन। जयपुर का ईडन था। कोटा के क्या लगाया, बटन लगाया। सिरोही में क्या हो गया, होल। सिरोही में क्या हो गया, होल। अजमेर का डिक्सन, अजमेर का डिक्सन। भरतपुर का मोसीसन। प्रतापगढ़ का कर्नल रोग। याद हो, देख मेवाड़ का सोर्स, मेवाड़ में सोर्स, मारवाड़ का मेसन मेकर मोशन। जयपुर का ईडन, कोटा का बटन, सिरोही का होल। सिरोही में होल हुआ, अजमेर में डिक्सन था, भरतपुर में मोसीसन, प्रतापगढ़ में कर्नल हुक था। अब देखो मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकंड, कोटा के स्वरूप सिंह राम सिंह सेकंड। जयपुर देखो अंक 100 लागता जयपुर अंक और कोटाले का लागी महाराजा, याद रख लिया। अजमेर के केंद्र शासित प्रदेश हो और अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, और एक सिरोही भी केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई खास राजा होने। फिर भरतपुर का कौन थे, महाराजा बर्जर सिंह। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे आगे। कैसा लगा वीडियो, पार्ट 1 हो गया, 2 पार्ट और पढ़ेंगे, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।